दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कमल्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 3 दिसंबर 2020 और 3 दिसंबर 2020 को करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सुविचार, लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो चलिए इन शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स और उनके कुछ जरूरी फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में किस मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इस परीक्षण के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यह परीक्षण श्रृंखला जो है वो भारत की तीनों सेनाओं द्वारा किया जा रहा है और इस मिसाइल को INS रणविजय द्वारा लॉन्च किया गया था। इस तरह का परीक्षण अक्टूबर 2020 में अरब सागर में भी किया गया था। अब जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत और रूस के सहयोग से निर्मित है। इस मिसाइल को विमान, जहाज, पनडुब्बियों या भूक्षेत्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल में दुनिया में अपनी किस्म का सबसे तेज ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। हाल ही में DRDO ने इसकी मारक क्षमता को 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। और ये फाइजर वैक्सीन आपको पता ही है कोरोना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द हिटमैन किस खिलाड़ी के ऊपर लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है रोहित शर्मा, जो कि प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। और इस बुक का पूरा नाम है द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी और इसको लिखा है विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन ने। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी गई? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाराणसी प्रयागराज सेक्शन में 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना का किस हाईवे पर उद्घाटन किया? तो उस हाईवे का है नेशनल हाईवे नंबर 19 NH19 और इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हंडिया प्रयागराज से राजा तालाब वाराणसी तक ये चौड़ीकरण किया जा रहा है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और लगभग इस योजना पर 2447 करोड़ रुपए का खर्चा होने का अनुमान है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 1 दिसंबर 2020 से किस राज्य सरकार ने दुआरे सरकार आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये बिल्कुल नई योजना है जो कि पश्चिम बंगाल सरकार शुरू कर रही है और नाम से ही थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा, दुआरे सरकार मतलब द्वार पर आ रही है आपकी सरकार। तो अपने सबसे बड़े संपर्क अभियान दुआरे दुआरे पश्चिम बंगाल सरकार प्रत्येक द्वार बंगाल सरकार नाम से नया अभियान शुरू किया गया है और इसमें पिछले 10 सालों में TMC तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं, नीतियों और विकास के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने और उनकी शिकायतें सुनने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट अभियान है, देखते हैं, क्योंकि अगले साल आपको पता ही है 2021 में वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाला है। तो वहाँ पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें। यहाँ की राजधानी है कोलकाता, यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द अवस्थीज ऑफ आमनागिरी की लेखिका कौन है? तो जी हाँ, इस पुस्तक की लेखिका है शुभा शर्मा, जो कि उड़ीसा कैडर की IAS अधिकारी हैं। और इस पुस्तक के बारे में हम बात कर लें तो ये 1970-80 के एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। और हम शुभा शर्मा जी की भी बात कर लें तो उनकी जो प्रथम पुस्तक थी फ्लाई ऑन द वॉल एंड अदर स्टोरीज, वो भी चर्चा में रही थी। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों बुक्स को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, द आर्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है पाउलो कोएल्हो। तो ये काफ़ी बड़े फेमस, दुनिया के बहुत फेमस उपन्यासकार हैं दोस्तों। और इस बुक में पाठकों को जोखिम उठाने, साहस दिखाने और किस्मत की अप्रत्याशित चुनौतियों को पूरे साहस से गले लगाने को प्रेरित करती है ये उपन्यास। और पाउलो कोएल्हो की अगर हम बात कर लें तो ये एक ब्राज़ीलियन लेखक हैं और 1988 में लिखी उनकी पुस्तक द एल्केमिस्ट अत्यंत ही चर्चित है। जी हाँ, और इस नाम से हॉलीवुड में एक फिल्म भी बन चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10,
किसने सहकार प्रज्ञा नामक नई पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। और सहकार प्रज्ञा के अगर बारे में हम बात कर लें तो भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सहकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ये एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बेंगलुरु शहर में मेंढक की कौन सी नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका सही जवाब है स्फेरोथिका बेंगलुरु। जी हाँ, बेंगलुरु के नाम पर ही इस मेंढक का नाम पड़ा है और यह मेंढक बेंगलुरु शहर के राजन कुंटे में एक बंजर जगह पर मिला था। और इसके बारे में हम बात कर लें तो ज़मीन में गड्ढा खोदने वाले एक मेंढक का नाम बेंगलुरु के नाम पर रखा गया है और इसे 2018 में खोजा गया था। यह पहली बार है जब देश में किसी शहर के नाम पर मेंढक का नाम रखा गया है और इसे खोजने वाले जो प्रोफेसर हैं वो माउंट कार्मेल कॉलेज के प्रोफेसर दीपक पी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत और किस देश के बीच ट्रैक 1.5 डायलॉग आयोजित किया गया? ट्रैक 1.5 संवाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कनाडा के साथ भारत ट्रैक 1.5 संवाद आयोजित कर रहा है। अगर ट्रैक 1.5 संवाद की हम बात कर लें तो इसमें सरकारी अधिकारियों का मिश्रण और गैर सरकारी विशेषज्ञ दोनों टाइप के लोग होते हैं और ये एक अनौपचारिक माहौल में भाग लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किसने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ड्रोन किलर विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। जी हाँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि ये जो ड्रोन किलर है इसके बारे में हम बात कर लें तो ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है। ये दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय कर कुछ ही पलों में उसको ध्वस्त कर सकता है। और इसकी मारक क्षमता की अगर बात कर लें तो एंटी ड्रोन सिस्टम्स की मारक क्षमता 2 से 3 किलोमीटर तक है। इसका रेडार जो है वो ड्रोन को ढूंढने के साथ फ्रीक्वेंसी सिग्नल के जरिए UAV को जाम कर देता है और दूसरा विकसित विकल्प ड्रोन को स्पॉट करने के बाद लेज़र बीम से टारगेट करने का है। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्पल कुमार सिंह और ये वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जो कि उत्तराखंड कैडर में मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए हैं। अब हम लोकसभा महासचिव की पद की बात कर लें तो कैबिनेट सचिव की रैंक और हैसियत में इन्हें लोकसभा महासचिव नियुक्त किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य में सूर्याधार झील का लोकार्पण किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तराखंड के डोईवाला जिले में सूर्याधार झील का लोकार्पण किया गया है और इसका लोकार्पण किया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और इसके बारे में आप थोड़ा सा बता लें कि हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के बीच स्थित सूर्याधार प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है और इसलिए आने वाले दिनों में यह एक बड़े पर्यटन और जल क्रीड़ा केंद्र के रूप में उभरेगा। भारत ने मेघालय के बिजली वितरण क्षेत्र के लिए किस बैंक के साथ $133 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात कर लें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो मंडलुयोंग फिलीपींस में है। इसके अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा। और इस एशियन डेवलपमेंट बैंक का काम क्या है? एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण को सरल बनाना। अब हम मेघालय की भी बात कर लें तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग और मेघालय के गवर्नर है सत्यपाल मलिक और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तराखंड। और ये इको ब्रिज की अगर हम बात करें तो आपको अभी हम मैप में दिखाते हैं। ये इको ब्रिज देखिए ये इस टाइप का दिखता है और ये काला ढूंगी नैनीताल राजमार्ग पर राज्य का पहला इको ब्रिज बनाया गया है और इसके बनने से सांप, गिलहरी, मॉनिटर, छिपकलियों को सड़क पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचाया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विवाह में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा राज्य कानून बनाने की एक योजना बना रहा है? तो इसका सही जवाब है असम। असम में इस प्रकार की योजना बन रही है कि विवाह में ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता लाई जाए और इस कानून के माध्यम से दूल्हा दुल्हन दोनों को ज़रूरी जानकारी जैसे कि उनके धर्म और आय के स्रोत का खुलासा करना आवश्यक होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर ये कानून बन जाता है तो काफ़ी स्वागत योग्य होगा। और असम की हम बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। और असम के बारे में और जानकारी करें तो अगर प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, जो आपने सुना ही होगा, वो असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है।
आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 2 दिसंबर को किस त्रासदी के कारण भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है भोपाल गैस त्रासदी। अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो ये एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना थी जो कि 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी और इसमें लगभग 3,787 लोगों की मौत हुई थी। और अगर इस औद्योगिक दुर्घटना की बात कर लें तो यहाँ पर जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की फैक्ट्री थी वहाँ से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना है मिथाइल आइसोसाइनेट। और इस दिवस की हम बात कर लें जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है, तो इस दिवस के माध्यम से वायु, जल और मिट्टी के बढ़ते प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। दास्ता उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 2 दिसंबर को। जी हाँ, 2 दिसंबर को दास्ता उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे शुरू किया गया था। ये समाज में आधुनिक दिनों की मौजूदा गुलामी को ख़त्म करने का इरादे से शुरू किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कल फिर से वन लाइनर करंट अफेयर्स में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।